national fame industry. Time again, I will get my work until I get my industry. आप क्या बात करते हैं? Until I get my industry. और आप देखें एक्शन बहुत देखें, क्या बात है, वाह वाह वाह। दुष्ट है जो दुष्टता से बाज नहीं आएंगे। आप साधु हैं तो जंगलों में चले जाइए, और बिच्छू है जो डंक मारते रहेंगे बार बार। आप डूबने से उन्हें लाखों बचाइए। और कहें क्रांत मन में मलाल मत मानिए, जो बोधा ने कहा है उसी बोध को सराहिए। जो आपको नचाए उसे आप हो नचाइए, जो आपको नचाहे ताकि बाप को नचाइए, जो आपको नचाइए। ये तो मैंने वाकई इसका अंग्रेजी अनुवाद। वाह वाह वाह, गीत का देखा बहुत अच्छा। कि बहुगुणा कारगर वा भवन, बहुगुणा कारगर वा भवन, बहुगुणा कारगर वा भवन, शून्यवत सद्विचारा भवन, अर्धव्यासैव हल क्रियते, अर्धव्यासैव हल क्रियते, अर्धव्यासैव हल क्रियते, पार परिधे प्रश्नाभवन, बहुगुणाकारगर वा भवन, वर्गमूलैव शक्तिर्भवत्, कारकष्टाभवन, बहुगुणाकारगर वा भवन। और लंबवत शब्दैर्दश भवन, लंबवत शब्दैर्दश भवन, लंबवत शब्दैर्दश भवन, यत् निराधार अभिक्रियते, यत्न यत् किंचिदपि क्रियते, यत्न यत् किंचिदपि क्रियते, क्लेश न्यूनात् अधिका भवन, बहुगुणाकारगर वा भवन, मूलधन क्रांतमामुच्यते, मूलधन क्रांतमामुच्यते, मूलधन क्रांतमामुच्यते, ब्याजवत् ऋण गृहीता भवन, बहुगुणाकारगर वा भवन। शक्ति वर्गमूल बन गई, कष्ट घनाकार हो गए, और दर्द घटाने के फिर में जोड़ के शिकार हो गए। मूलधन चुका सके हम, सूद पर उधार हो गए। मूलधन चुका सके हम, सूद पर उधार हो गए। देता हूँ, बल्कि चमत्कृत है ये। श्रद्धेय विद्रोही जी ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ पर रहे, यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है। ये धरती शाहजहांपुर की है, इसकी शान मत पूछो, फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप पूरे कवि सम्मेलन को एक करें। एकदम अच्छा लगा। देश में अच्छे अच्छे नारे लिखे जाने चाहिए, इनका सकारात्मक प्रभाव होता है। मेरे पास विनीत चौहान चल रहे थे, बोले भाई साहब जरा पास जा करके देखिए, दूर से देख रहे हैं आप, एक छोटी सी पट्टिका और लगी हुई है। तो मैं गया वहाँ। अब देखिए स्वदेशी शब्द का अर्थ कैसे बदलता है जिंदगी में। ऊपर लिखा हुआ है कृपया स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, नीचे लिखा है देशी शराब की दुकान अंदर गली में है। स्वदेशी शब्द का अर्थ बदल गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कवि सम्मेलन के श्रोता बंधु, हमारे कवि सम्मेलन के मंच पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका हास्य व्यंग से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो हास्य व्यंग की हो जाती है। वो घटनाएं अपने आप में इतिहास बन जाती हैं। वर्षों पहले, जैसा मैंने कहा, अभी मेरे मित्र ने बताया, 5 दशक हो गए मुझे इस मंच पर। करुणा से आप्लावित हो गया। मैंने देखा हुल्लड़ जी मुस्कुरा रहे थे, मैं जरा उन्हें अलग ले गया। थोड़ी देर के बाद मौका मिला, मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? हम लोग तो आंखों में आंसू को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अधरों पर ये शरारत भरी मुस्कुराहट कैसे तैर रही है? बोले भैया मैं गीतकार को प्रणाम करता हूँ,
गीत को भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं सहमत नहीं। मैंने कहा मान लीजिए अगर इसी बात को एक हास्य व्यंग्य के कवि को कहना पड़े, आप ही को कहना पड़े, तो आप कैसे कहेंगे? बोले इसमें क्या बड़ी बात है। प्रेमी अपनी प्रेयसी से उसकी निष्ठुरता की शिकायत कर रहा है और इसके बाद उसे कोस रहा है, आक्रोश में भर के कह रहा है मेरी नींद चुराने वाले जा, तुझको भी नींद ना है। ऐसी बात शोभा नहीं देती इंसान को। मैंने कहा मान लीजिए आप हो तो क्या कहेंगे? बोले ऐसे भी तो कहा जा सकता है, तथ्य वही रखिए, कथ्य वही रखिए, ढंग बदल दीजिए। प्रेमिका से कहिए मेरी नींद चुराने वाले तेरी नींद हराम करूंगा, या तो मुझसे ब्याह रचा ले, या जो हमें हास्यव्यंग्य देती है और शिष्ट हास्यव्यंग्य देती और सहज होकर के गीत के शिखरों पर आरोहण की जो यात्रा है उसकी मानसिकता में आ जाए। मैं इस मंच पर पहली बार पदार्पण कर रही एक कवित्री को आवाज देना चाहता हूँ। ये दुनिया खूबसूरत है बहुत, 7 संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें, आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। गीत और माँ बीना पानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंच पर सभी वरिष्ठ हमारे आदरणीय सम्माननीय सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज इस पावन धरती पर पहली बार मुझे मौका मिला। मैं आभारी हूँ आदरणीय विवेक जी की, उनके सब परिवार की कि मुझे यहाँ बुलाया। हमारे बीच बहुत वरिष्ठ कवि बैठे हैं, आज बहुत सौभाग्य है कि उनको सुनने का मौका मिलेगा। मैं छोटी सी बात कहूँगी, ज़्यादा ना बोलूँगी, फिर जैसे आपके आदेश होंगे मैं वैसा बोलूँगी। मैं पहले अपनी 4 पंक्तियाँ पूजा की पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं माँ वंदना करना चाहती थी, लेकिन बस 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद अपना थोड़ा सा काव्य पाठ करूँगी। सुनिएगा, आपका आदेश मिले मंच से। शुक्रिया। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। तेरी कृपा से, तेरी दया से सबकी विजय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। आखिरी बार पढ़ती हूँ बस केवल, और अपना काव्य पाठ। गीत गजल और छंद छंद में कविता के हर बंद बंद में हृदय कंठ ममता वाणी की स्वरमय सरिता की सुगंध में तेरी लय इस लय में विलय हो। वाह 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 माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बेटियां बैठी, आपने मुझे ये ऊर्जा दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिली, उत्साह मिला, आप लोगों का प्यार मिला, अच्छा लगा। सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियाँ आदरणीय विवेक जी के लिए रखती हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी के इस कार्य को बड़ा खूबी निभा रहे हैं, इसको सहयोग संजो के रखा है इस कार्यक्रम को। मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ती हूँ कि रहमतों में सदा जिनके सुमंगल काम होता है। वाह। रहमतों में सदा जिनके सुमंगल काम होता है, दुआओं में सदा जिनके हमारा नाम होता है। नहीं देवा कोई दूजा, अरे माँ बाप से बढ़ के पखारोगे चरण इनके तो घर सुख धाम होता है। बहुत अच्छा बनी। बहुत शुक्रिया। मैं
श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार की कवित्री के नाम से जान जाती हूँ। मैं कुछ कुछ पंक्तियों से जोड़ती हूँ आपको, सुनिएगा। कर्म से आदमी महान कहा जाता है, कर्म से आदमी महान कहा जाता है, सारी दुनिया की वो पहचान कहा जाता है। कर्म नारायण श्री राम जी ने नेक किए, कर्म से राम को भगवान कहा जाता है। बहुत अच्छा। कर्म से राम को भगवान कहा जाता है। बहुत अच्छा सुने हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा कि हाँ जी जी जी, मैंने सोचा आप साथ पीछे से कुछ बोल रहे हैं। नहीं, सब सुन रहे हैं आपको, बोलेगा कोई नहीं। अभी आदरणीय हमारे मिश्रा जी शायद थे, बोल रहे थे कि ममता जी अपना परिचय स्वयं देंगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि लहरों में कसक कितनी पानी से जान लेना। वाह वाह वाह। लहरों में कसक कितनी पानी से जान लेना। वाह। मदहोश ये अदाएं रवानी से जान लेना। मैं दर्द हूँ दवा हूँ या रब की हूँ दुआ, वाणी की मोहब्बत तुम वाणी से जान ले। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। क्योंकि आज क्या है कि आज आते आते बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। सुनिएगा कि प्यार है, सभी जानते ही हैं कि विनय विवेक का विचार लेके आई हूँ। विनय विवेक का विचार लेके आई हूँ। शब्द साहित्य का उपहार लेके आई हूँ। कविता गीत गजल मुक्तक श्रृंगार लिए, कविता गीत गजल मुक्तक श्रृंगार लिए। मैं आगरा से तुम्हें प्यार लेके आई हूँ। मैं आगरा से तुम्हें प्यार लेके आई हूँ। और इसी दौरान एक बस गजल रखती हूँ आपके बीच में, सुनिएगा कि राज का राज कुछ तो निभाया करो, राज का राज कुछ तो निभाया करो, राज का राज कुछ तो बताया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो। सुनिए, तुमको मेरी कसम बेखबर ना बनो, तुमको मेरी कसम इस तरह रूठ कर तुम न जाया करो, इस तरह रूठ कर तुम न जाया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो। शेर सुनिएगा दूसरा, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बीच बीच में ऊर्जा मिलती रहे तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा, ये जमाना बहुत बेखबर है सनम, ये जमाना बहुत
ना बढ़ाया करो, प्यार में फासले ना बढ़ाया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो। सुनिएगा कि आंधियों में कभी दीप जलते नहीं, वाह, आंधियों में कभी दीप जलते नहीं, तुम चरागे मोहब्बत जलाया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो। लूटने का बहुत शौक तुमको मगर, लूटने का बहुत शौक तुमको मगर, खुद लुटा आबरू तुम न आया करो, खुद लुटा आबरू तुम न आया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो। बहुत अच्छा। और आखिरी शेर सुनिएगा कि आज वाणी दुआ मांगती सिर्फ ये, बेवजह इल्म यूं ना लगाया करो, बेवजह इल्म यूं ना लगाया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो, इश्क का फर्ज कुछ तो निभाया करो। बहुत शुक्रिया। नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, दिमाग में इन दोनों स्थितियों को लेकर के ये 4 पंक्तियां सुने। रुकी हो रवानी तो किस काम की है, रुकी हो रवानी तो किस काम की है, रुकी हो रवानी तो किस काम की है, अधूरी कहानी तो किस काम की है, और ना संभले बुढ़ापा तो किस काम का है, और ना बह के जवानी। आदरणीय अभी इश्क के विषय में हमसे कह रही थी, बच्चों को समझा रही थी कि इश्क का फर्ज है निभाया करो। आज इस 70 वर्ष की उम्र में मैं युवा पीढ़ी को उपदेश देने के काबिल हूं कि इश्क को किस तरह से समझो। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा, तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब वो फर्ज निभता है। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा, तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। टूटना मेरा मुकद्दर है कि मैं शीशा हूं, और शीशा कभी फौलाद नहीं हो सकता, और शीशा कभी फौलाद नहीं हो सकता। ये 2 शेर नौजवानों के लिए थे। लेकिन आप देखें, इश्क शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। 2.5 अक्षर का शब्द है इश्क। कबीर ने जिसे 2.5 अक्षर प्रेम का कहा। जब आपकी उम्र होती है तो इश्क शब्द का उच्चारण करने पर सामने वाले की ओर उंगली उठती है, लेकिन जब हमारी उम्र होती है शब्द वही होता है, उंगली ऊपर की तरफ उठने लगती है। ये तीसरा शेर सुनिएगा और महसूस करिएगा कि कैसे शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, अब तीसरे शेर की भूमिका बन रही है, जा, तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। मनुष्य ईश्वर से इसके अलावा क्या कह सकता है कि मैं तुझे भूल भी जाऊं तो यकीन है मुझको, तू मेरी फिक्र से आजाद नहीं हो सकता। मैं तुझे भूल भी जाऊं तो यकीन है मुझको, तू मेरी फिक्र से आजाद नहीं हो सकता। हमारे उस्तादों ने करके साहिब लुधियानवी ने एक पंक्ति लिखी, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ताजमहल वही है, दृष्टि बदल जाती है। इस बदली हुई दृष्टि के कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ। वो कवि जो गीत लिखने की मुझे लत पड़ गई है, या विरह में गुनगुनाने की ही आदत पड़ गई है, मैं लिखूं या गुनगुनाऊं तो ये समझो
देश को कवि की जरूरत पड़ गई है, देश को कवि की जरूरत पड़ गई है, उस देश की जानता है। और उल्टी स्थिति है। मैं जब कम श्रोताओं को देखता हूं तो मैं उस दिन बहुत चिंतित होता हूं कि श्रोता नहीं, एक क्रूर समीक्षक मेरे सामने बैठे हुए हैं। भीड़ को संबोधित कर सुनहरा अवसर होता है। बड़े लोग बताते हैं कि कॉपी में जितने ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा गोले लगा दिए जाते हैं, इसलिए जहां अच्छे समीक्षक और परीक्षक बैठे हों, जितना छोटा लिखोगे उतने गोलों से बच जाओगे। मैं 35 साल मैंने कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाई है। आप आयतन में कम हैं इसकी चिंता नहीं, आप घनत्व में ज्यादा रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरा आयतन कम हो लेकिन वो घनत्व आप तक ठीक ठीक पहुंच जाए। वाणी वंदना जिस समय हुई, मैं आज शायद 10 वर्ष बाद मिल रहा हूँ आदरणीय उर्मिला जी दीदी से। हमने बहुत मंच की यात्राएं करी हैं मुंबई। आवश्यकताएं बड़ी कम हो गई है, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने घर आंगन में खड़ा हूँ तो थोड़ा क्रूर होकर के बोल रहा हूँ, थोड़ा सच ज्यादा नग्न करके बोल रहा हूँ। उन सबके बीच में शब्द और साधना और स्वर तीनों का संगम हो बड़ा मुश्किल है। मैंने छोटी बहन ममता को पहली बार सुना है, मुझे अद्भुत सुखद आशा की किरण दिखाई दी है कि नए आने वाले स्वरों में कोई तो एक नई कोपल फूटी है। मैं उसे भी बहुत बहुत स्नेह आशीष अपने देता हूँ। 3 लोग इधर बैठे हैं, हमारे तीनों चचा हैं, इसलिए इनसे डर भी लगता है और प्यार इसलिए है कि मैं गलत भी पढ़ूंगा तो कह देंगे बेटा तने ठीक ही पढ़ा है। तो छाया बन जाएं वही पर्याप्त है। एक बड़े सेनापति के पैदल सैनिक बनने का गौरव यदि हमें मिल जाए तो हमें लिए वही बहुत है, वरना यश भारतियां और पद्मश्रियां इन्हें नहीं मिल सकती थी क्या? आजकल तो देखता हूं तो हैरत होता है कि पद्मश्रियां किन्हें मिल रही हैं, किन किन लोगों को यश भारतियां बांटी। मुझे क्षमा कीजिएगा, किसी यक्ष की देहरी पर ये सब नहीं झुके हैं। मुझे शुरू कर दीजिएगा, मैं विद्रोही जी की परंपरा का सबसे पीछे खड़ा पैदल सैनिक हूं, लेकिन उस आग को 2 मिनट भी जिंदा कर पाऊं तो मेरा आना सार्थक होगा। किसी यक्ष की देहरी पर ये सर नहीं झुके हैं, इसीलिए हर पुरस्कार इनकी देहरी से दूर रुके हैं। ये उस वंश के लोग हैं। क्या है विद्रोही जी? प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे। जहां पागल अंधेरों की जरासी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं। मेरे जहन में उमड़ रही हैं। जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिसको न पाया, हार कर खुद मौत ने भी जन्मदिन जिनका मनाया। तुम उन्हें दे दो चुनौती जो बुझाने पर तुले हैं, ये वो दीपक थे जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। ये वो दीपक है जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। क्या बात है, मैं राजस्थान से हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है आंगन राजस्थान के 2 बातें दमदार। ममता जी ने श्रृंगार पढ़ा है, मैं कहां से हूं और क्या पढ़ रहा हूं? मैं मीरा के आंगन से हूं, मैं राणा प्रताप के आंगन से हूं। आंगन राजस्थान के 2 बातें दमदार, बांसुरियां खेता बजे रण खेता तलवार। लोग हमसे कहते हैं बड़े मरने मारने की बातें करते हो। ब्रह्म बैठा है, बड़ा प्यारा सा गजलकार गीत कर दिया है आपने, भी उग रहा है, लेकिन इसकी ऊष्मा ने किरणों ने बता दिया है कि शाहजहांपुर ने एक नया छोटा सा दीपक जला दिया अपनी देहरी के ऊपर। मैं उसे बहुत पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पर। हमसे कहते हैं बड़े लड़ने मरने की बातें करते हो, क्यों करते हैं कद्दू? हमारे बड़े लोग बैठे हैं, समीक्षक लोग बैठे हैं, अब विनीत चौहान शुरू हो रहा है। हम क्यों करते हैं? चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। अब राजस्थान की परिभाषाएं शुरू हो रही हैं। मैंने कहा कि जो तालियों वाली बात मैं वहां सुना चुका हूं, आज मुझे समीक्षाओं की दृष्टि से अपने को उत्तीर्ण करना है आपके बीच में। चिंगार, हम बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं, वहां से पाकिस्तान बहुत निकट है। चिंगारी के पास रहे तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और क्यों हम मरने मारने की खून खच्चर की बात करते हैं? एक लाइन भी कविता की हो तो आपका मन मुझे चाहिए। चिंगारी के पास रहे तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर, मैंने कविता कही है, यदि
विद्रोही जी की जमीन पर मुझे तालियों के लिए कहना पड़ गया। उनकी कैसेट सुन लीजिए आप कभी, उन्होंने कभी तालियों के लिए भीख नहीं मांगी जो हमारी नई पीढ़ी गिड़गिड़ाती रहती है। अच्छी कविता हो तो तालियां खुद आ जाती हैं। मैं एक बार फिर कोशिश कर देता हूं। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, अपना ब्याज वसूलना चाह रहा हूं मैं। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। त्रिवेणी, शहीदों की त्रिवेणी और साहित्यकारों की त्रिवेणी के बीच में विनीत चौहान खड़ा है, तो मेरी भाषा क्या हो मैं कोशिश कर रहा हूं। कहीं आकाश में दद्दू सुन रहे हो तो ये न कहें कि नई पीढ़ी लिख क्या रही है इस समय। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की द्योड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। क्या बात है, क्या बात है विनीत, वाह वाह वाह। कि ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का शीश लजाए, भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। थोड़ा घना तो बढ़ाइएगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने। मैं इस नशे में हूं, इसमें कविता है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, इसकी अंतिम लाइन पर मैं आपका मैं चाहता हूं। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। वाह, क्या इस देश की मेधा, क्या इस देश का शौर्य। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल करती नेत्र को महादेव से गर्जन करा दें। राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दे। कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दे। कभी मेरी अदरस कलम ने कहा था, ममता से मैं कहना चाहता हूं, मेरे मन में भी आती है झूम की कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की। मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, लेकिन कभी दिख जाता है लोहू से लटपट आंचल। मेरी बौराई सी माँ का तन घायल और मन घायल, तभी लेखनी से कहता हूँ अंगारे बरसा दोरी। ये मेहंदी मावर काजल है को चंडी को आराधोरी, ये मेहंदी मावर काजल है को चंडी को आराधोरी, ये मेहंदी मावर काजल है को चंडी को आराधोरी। ये संकल्प, इस ध्वजवाही क्या बात, पीढ़ी ने हमें सौंपा है। मैं कोशिश कर रहा हूं जैसा भी लड़खड़ाते हुए मैं कुछ कह सकूं। मैं आपको याद ही कर रहा था कि आप आए हैं तो मेरा काव्य पाठ सार्थक हो। जलद जी आप विराजें। कूटर में समीक्षक में बड़ा बारीक सी देखा है सर। कूटर किसी भी बात पर बेवकूफी की बात कर सकता है, लेकिन यदि क्रूर समीक्षक है तो उसे पता है कि किस बात पर टोकना है, किस बात पर उसके हाथ स्तवन में खड़े हो जाएंगे। यदि अंतर सामने वाले के पास है तो वो अपना अंतर तय कर देगा कि मैं हूटर हूं या एक समीक्षक बैठा हुआ हूं। मैं एक समीक्षक को अपनी कविता सौंप रहा हूं। मैं एक कविता पढ़ रहा हूं आज। मुझे नहीं पता क्या पढ़ना था मुझे पहले और मैं कहां से कविता शुरू कर रहा हूं। विवेक भैया और लंदन में भैया ने आग्रह किया है तो बस मैं उन्हीं के आदेश पर हूं, वरना आपको मालूम है मैं कल 102 डिग्री बुखार में चला हूं आपके सामने और इस समय बुखार में हूं। लेकिन ये याचनाओं के क्षण नहीं है कि मैं कहूं मैं बीमार हूं तो मुझे थोड़ा सा आपका साथ। कोई नहीं। जब रण क्षेत्र में खड़े होते हैं याचनाएं काम नहीं आती, आपके शस्त्र काम आते हैं, आपके शब्द काम आते हैं। मैं कविता के चक्रव्यूह में खड़ा हूं तो मुझे वाग्देवी ये स्तवन दे कि मैं अभिमन्यु के शब्द पुत्र की भूमिका यहाँ पर निभा सकूं। बहुत अच्छा, वाह। एक कविता मैं कह देता हूं, ये क्या बोलते हो, वाह वाह वाह। राजस्थान की एक सत्य घटना पर आधारित है। मैंने फिर कहा कि आज यदि कवि सम्मेलन के श्रोता यहाँ हैं तो मुझसे निराश होकर लौटेंगे, लेकिन कविता के श्रोता यदि यहाँ हैं तो कुछ आस लेकर के लौटेंगे यहाँ से कि कविता जिंदा रहेगी। तो भैया हमारे नई पीढ़ी के मेरे छोटे भाई बैठे हैं। कविता की भूमिका बस इतनी समझ लीजिए 2 मिनट में। राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, वहां राणा अमर सिंह का शासन था, राणा प्रताप के बेटे का शासन था। वहां उनके सामने चूड़ावत और शक्तावत 2 उनके सेनापति थे। चूड़ावत हमेशा हरावत दस्ते में आगे लड़ते थे,
राजपूतों की सेना में ये गौरव का विषय माना जाता है कि सबसे आगे कौन लड़ेगा, जो सबसे बहादुर है वो बलिदान होने के लिए तैयार है। वे भैया कुर्सी के लिए तो बड़ी कॉम्पिटिशंस हुए इस देश के अंदर, आज भी होते हैं, लेकिन कभी मृत्यु के लिए युद्ध में कौन पहले मरेगा इसके लिए कोई कंपटीशन हुआ हो, यह विश्व के इतिहास की अद्भुत अकेली घटना है। मैंने सुना नहीं है अभी तक, छोटा बहुत इतिहास मैंने विश्व का, राजस्थान का, भारत का पढ़ा है। आपने कोई इससे अद्भुत घटना सुनी हो तो मुझे बताइए, मैं अगली बार उस पर भी कविता लिखूंगा। तो अमर सिंह के पास गए शक्तावत, कहने लगे ये गौरव अब हमें मिलना चाहिए। मैंने 1 मिनट चाहता हूं बस आपकी, उसके बाद मैं कविता शुरू करता हूं, बीच में संवाद नहीं करूंगा आपसे, कविता यात्रा करेगी। संवाद वहां करे जाते हैं जहां कविता बैसाखी लगाना शुरू कर देती है, वो कला मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा कि वो मैं बताऊंगा उस पर ही चर्चा, मैं पौरुष और शौर्य की कहानी बोल रहा हूं। मैंने कहा अद्भुत बलिदान की कहानी बोल रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे किस्से हैं। तो गए वहां पर शक्तावत राणा के पास कि हम आगे लड़ना चाहते हैं। राणा जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उनके सामने एक छोटी सी शर्त रख दी, दिनेश भैया मैं ध्यान चाहूंगा। मैंने कहा कि वो बाजीगरी मुझे आती है, वो मैं रामलीला ग्राउंड में दिखा चुका हूं। मैं आज नीड के लोगों से बात कर रहा हूं, भीड़ के लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। मेरा अंतर तय करना, उस दिन विनीत चौहान ने क्या पढ़ा, आज मैं क्या पढ़ के जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि राणा मानेंगे तो नहीं। तो उन्होंने कहा देखो सामने ऊंठाला का किला है, तुम दोनों अपनी टुकड़ी लेकर के जाओ, जो भी पहले उसमें प्रवेश कर जाएगा वही हरावल दस्ते में लड़ेगा। राणा को सपने में भी ख्याल नहीं था कि कल जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अनुपम युद्ध होगा। बस कविता यहां से शुरू होती है, अब बीच में मैं नहीं बोलूंगा, कविता शुरू होती है। क्या है राजस्थान, सूखा बहुत पड़ता है, विनीत चौहान उसका उत्तर दे रहा है, कविता शुरू हो रही है। 3 मिनट मेरे साथ रहिएगा, मैं दावा करता हूं कि इसके बाद आपके रोंगटे खड़े ना कर दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। मैं शुरू हो रहा हूं। जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, 2 पंक्ति में राजस्थान का परिचय, कविता शुरू हो चुकी है। जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है, थोड़ा मुझे मन दीजिए, मुझे मन टूट जाएगा मेरा शुरू में। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। राणा पुत्रमर्ष जहां फूलसी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह बिंबेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावश्यक तावत मानो शत्रु को गौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन उड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्नि दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। मैं भाषा पर ध्यान चाहूंगा। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। वो जानते थे चूड़ावत मानेंगे नहीं। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जय सिंह को भेजा संदेशा। जय सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेष नाग खंडोले। बोले श्रीमन आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए, वो अपना इतिहास याद दिलाता है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। क्रोधित जय सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर पुकार रहा था। जो मणि छिनने के भय से विषधर पुकार रहा था। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। ऊंठाला का किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। राणा ने शर्त तय कर दी, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, मैं ध्यान चाहता हूं आपका, अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। खुद को तो कल पता था क्या होने वाला है। अब क्या था, मैं श्रोताओं का मन मानता हूं, अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही पड़ना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुल्हन भी अली। मेवाड़ी सुख चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। मैं वरिष्ठ पीढ़ी का आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। वाह 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 वाह, मैंने कुछ बात तो कही। वाह वाह। आज
सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। मेरा मन रख लेना, मैंने कुछ कह दिया हो तो। मृत्यु दुल्हन की खातिर कौन करेगा प्रथम, उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। कौन करेगा प्रथम, उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। के लोग शामिल हो जाएं। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु। मेरी पनुश्री तो पूरी हो गई है। मैंने भी अंबर दादा को यहां तक बुला लिया है। और यदि हमारे दो चचाओं के मौन आशीष मेरे मस्तक तक पहुंच गए हैं, मेरी यशोहारती भी पूरी होती है। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। और इधर मैंने वीरस को भी थोड़ा सा तरीके से कहा है। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। और इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। भिड़ने लगे, ये शब्दावली गायब हो गए वीर से आजकल, तो जयकारे शुरू हो गए। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको लड़ूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक का हरिदल काट रहे थे। दोनों योद्धा दुश्मन से जो भूतल काट रहे थे। जैसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, मेरे रोंगटे खड़े इस समय। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरसी धर दूं। बालू बोला वीर यथ मत नाहक समय गवाओ। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। मैं एक दृश्य खड़ा कर रहा हूं युद्ध का। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर। दरवाजे गिर गए ढिले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था। बालू सिंह भी इधर रक्त के धागे बहा चुका था। अब सीन यह है कि बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है। उसे हक मिलने वाला है कि वो आगे लड़ेगा। अब जैत सिंह क्या करता है, अंतिम दृश्य सुनिए, मुझे विदा कीजिएगा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। वो किले के पीछे चढ़ा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, ऊपर चढ़ चुका था वो। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक कूदने वाला था वो। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सारे सपने बिखर गए जैत सिंह के। केवल आधी मिनट के अंदर दुनिया बदल गई उसकी। उधर वो कूदने वाला था, उधर नीचे गिर पड़ा है। उसने देखा कि अब तो बालू सिंह चला गया, तो हमेशा उसकी पीढ़ी आगे लड़ेगी, तो हमेशा के लिए हार गया। लेकिन वीर वो नहीं है जो प्राण गंवाने के से पहले अपना धैर्य छोड़ दे, अंतिम क्षण तक जो संघर्ष करे मृत्यु के साथ, उसी का नाम वीर है। उधर जैत सिंह भी रण में उसने क्या तरीका अपनाया, ये कविता का प्राण बंदे सरोज भैया हमारे बैठे हैं, तमाम मित्र लोग बैठे, मैं कहता हूं। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल करता था। बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। मैं कलम के दो अर्थ लगा रहा हूं यहाँ पर। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब
तो लगी तनिक ना देर, मुझे विदा कीजिएगा, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निर्शीश काट देने में। उन थाला का किला और जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निर्शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निर्शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निर्शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। काल टिककर रुका, अंतिम लाइन सुन लीजिएगा, काल टिककर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था, किसको लिखूं महान, सोच में पड़ इतिहास गया था, किसको लिखूं। रचना और विनीत कहेगा और तब इस कार्य को हम विराम देंगे। थोड़ी देर उसे विश्राम कर लेने दीजिए। इस रचना के बाद सामान्यतः कोई रचना पढ़ी नहीं जाती, कोई रचना ही नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि कवि सम्मेलन उस बिंदु पर पहुंच जाता है यहाँ पर काव्य पाठ करना एक अग्नि परीक्षा से गुजर महसूस मैं कर रहा हूँ। अभी नहीं, परिवेश बदल गया लेकिन रंग नहीं बदला, पर कोई घाव नहीं था। जब शहीद की चिता जली थी सारा गांव वही था, सीने पर थे घाव, पीठ पर कोई घाव नहीं था, एक घाव माथे पर भी था जो अंतिम गोली थी, जिसे देख करके शहीद की माता ये बोली थी, इसे घाव मत कहो, तिलक हिमगिरी ने लगा दिया। एक घाव माथे पर भी था जो अंतिम गोली थी, जिसे देख करके शहीद की माता ये बोली थी, इसे घाव मत कहो, तिलक हिमगिरी ने लगा दिया है। सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है, सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है। भारत को जगा दिगार की राग धारा को लेकर के निकलती थी, वहां पर एक चेतना दीप्त लौ लेकर के निकलने वाली कवित्री। मुझे साहिब साहब की पंक्तियां याद आती हैं, न सर झुका के जिए हम, न मुंह छिपा के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। तो मशाल बन करके कवि सम्मेलन के मंच पर ज्योति की गायत्री लिखने वाली एक कवित्री आपके शाहजहांपुर ने हिंदी कवि सम्मेलन को दी है। मैं शाहजहांपुर को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय उर्मिला श्रीवास्तव जी को बुलाता हूँ कि वो आए और आज के इस मंच को अपनी वाणी का अवदान। मैंने सुना है कि एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति आया दरबार के पास में, पता लगा कि उसे सोना बनाने की कला आती है। तो राजा ने कहा यार ये फकीर को हमारे पास बुलाओ। फकीर को क्या मतलब सोने से, मैं तो बादशाह हूं, मुझे ये कला आनी चाहिए। उसने हुक्म दिया कि जरा फकीर को ले आ। फकीर सामने आ गया, बादशाह ऊपर बैठा था। उसने कहा फकीर सुना है तुम्हें सोना बनाने की कला आती है? कहला हाँ। कहला फिर मुझे सिखाओ, तुम क्या करोगे इसका, तो मर जाओगे थोड़े दिन बाद। कहला तुझे नहीं सिखाऊंगा। बादशाह ने कहा अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ। कहले भले ही। कहले जानते हो मैं बादशाह हूँ, तुम्हें कल सूली पर भी टांग सकता हूँ। कहले भले ही लटका दो, पर तुम्हें वो कला ना सिखाऊंगा। बादशाह ने इसे बेड़ी में डालो और जेल में बंद कर दो। रात को बंद कर दिया फकीर को। रात को राजा को लगा यार ये फकीर कल मर जाएगा और ये कला इस दुनिया से लुप्त हो जाएगी। राजा ने कैदियों के वेश बनाए और उसी कोठरी में चला गया जहां वो फकीर कैद था। धीरे से पास में बैठ गया कैदी की तरह से, उसके पैर वैर दबाए, हाथ वार दबाए। कहला बाबा सुना है तुम्हें सोना बनाने की कला आती है? कहला हाँ आती है। कहला कल तुम फांसी पर लटक जाओगे, मुझे सिखा दो वो कला। बाबा ने कहा ले सीख। उन्हें सिखा दी वो कला। सुबह हुई, राजा फिर सिंहासन पर था, फकीर सामने फिर बेड़ियों में था। बादशाह ने कहा फकीर बड़ा गुमान था ना तुझे कि वो कला किसी को सिखाऊंगा नहीं, तुम्हें मालूम है वो कला मैंने रात को तुमसे सीख ली है। फकीर ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था, जो इस पीढ़ी का जवाब है। फकीर ने कहा जानता हूं बादशाह वो कला तूने रात मुझसे सीख ली है, पर याद रखना आदेश देके नहीं सीखी है, रात भर पैर दबाए तो जाके तूने वो कला मुझसे सीखी है। ये वो फकीर हैं, बहुत अच्छा, वाह वाह, जिनके पैताने हम बैठे रहते हैं, इनके पैर दबाते रहते हैं। पता नहीं इनमें से कौन सा फकीर हमें कौन सी कला सिखा जाए। जब उनकी कृपा हो जाए हम इनके पैताने बैठे रहते हैं। उन्हीं फकीरों में से एक फकीर, हम अलमस्त फकीर निराला, धन क्या चीज हमारे आगे, हमने एक वचन के आगे आजीवन बहुवचन में त्यागे। ऐसा लिखने वाली पीढ़ी यहाँ बैठी है कि वो मंबर जी, जिन्हें मैंने यूनिवर्सिटी के समय जब मैं डिबेट बोला करता था, ऑल इंडिया डिबेटर रहा हूं मैं,
उनकी सैकड़ों पंक्तियां मैंने अपनी डिबेट में कोट कर करके एक कॉलेज की 72 शील्डें अपने नाम कर ली थी। वो बड़ा कलमकार यहाँ बैठा है, मैं बुला मुझसे बेहतर आप उन्हें स्तमन करके कैसे बुलाते हैं, ये आपकी तारीफ है। श्री वो मगर दिल से तभी आवाज आई निराला की, डगर साहित्य की है यज्ञ वेदी यज्ञशाला की, फकीरी कंथरी ओढ़े समय के सत्य को गाओ, करो हिम्मत शहंशाहों को तुम आईना दिखलाओ। वाह वाह वाह, फकीरी कंथरी ओढ़े समय के सत्य को गाओ, करो हिम्मत शहंशाहों को तुम आईना दिखलाओ। उसी आवाज का आदेश पालन कर रहा हूं मैं, अमावस्या की देहरी पे दिए को धर रहा हूं। उसी आवाज का आदेश पालन कर रहा हूं मैं, अमावस्या की देहरी पे दिए को धर रहा हूं मैं। मित्रों, अलग अलग विधाओं में बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है। उनमें से कुछ बहुत संक्षिप्त, हाँ मैं पढ़ देता हूँ। गीत की तरफ मुझे ले जा रहा है मेरा छोटा भाई। हाँ क्यों, पल्लवों पर ही तो आपने सोचा कभी, ये पल्लव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। बीज की कामना अंकुर बनती है, अंकुर की साधना शाखा बनती है, शाखा की उपासना पल्लव बनती है, पल्लव की आराधना पुष्प बनती है और पुष्प की प्रार्थना सुगंध बनती है। वाह! तो ये कविता कामना से प्रार्थना तक की यात्रा है और इसमें पल्लव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसने जिस कविता के लिए कहा है, मेरे स्वामी जी बैठे हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति शाहजहांपुर का जिसकी पंक्तियां मेरे चेतना में रहती हैं हमेशा और ये बताती हैं कि जीवन को यज्ञ की तरह जीने की कोशिश करो। कविताओं में भी वो भाव आया है। सुदर्शन जी, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आपके सामने, उस गीत की जिससे मैं कभी कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ा था, मेरे भाई ने कहा है, उसे सुनाता हूं। स्वागत। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है। होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। माथे पर पत्थर सहते हैं, माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को, मावस को मावस कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्कान। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। फाके वाले दिन को, फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं करते। हमसे लोग खफा रहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की, हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं है, आत्मकथा बागी लपटों की गंधर्वों के राग नहीं है। हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं है, आत्मकथा बागी लपटों की गंधर्वों के राग नहीं है। हम चिराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर बहते हैं, अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। आइए दूसरी तरफ चलता जी। आज एक विवशता की कविता सुनाता हूँ। गीत तो अलग अलग रंगों में हमारे सामने आता है। गीत का एक रंग गाना पड़ता है, इस बस्ती में राजहंस के वंशज को यारो काक वंश की प्रशस्तियों को गाना। वाह वाह। अपमानित होकर के भी मुस्काना पड़ता है,
इस बस्ती में राजहंस के वंशज को यारो काकवंश की प्रशस्तियों को गाना पड़ता है। स्याह सियासत लिखती है खाते संघर्षों के। वाह! और एक संकेत देखिएगा, हमारे यहाँ पहले खत लिखे जाते थे और उनमें से अगर कोई कोना फटा होता था तो मानते थे कि इसमें कोई मातम की सूचना है। स्याह सियासत लिखती है खाते संघर्षों के, कोना फटा लिए मिलते हैं खत आदर्शों के। वाह! और सब कुछ जानबूझकर चुप रह जाना पड़ता है। इस बस्ती में विवश बृहस्पति की मृगछाला को इंद्रासन से तालमेल बैठाना पड़ता है। इस बस्ती में विवश बृहस्पति की मृगछाला को इंद्रासन से तालमेल बैठाना पड़ता है। काकवंश की प्रशस्तियों को गाना पड़ता है। क्या बात है। और इस छोटे से गीत की अंतिम पंक्तियां हैं कि जुगनू सूरज को प्रकाश का अर्थ बताते हैं। जुगनू सूरज को प्रकाश का अर्थ बताते हैं। यहाँ दिग्भ्रमित पंथ प्रदर्शक माने जाते हैं। जुगनू सूरज को प्रकाश का अर्थ बताते हैं, यहाँ दिग्भ्रमित पंथ प्रदर्शक माने जाते हैं। अंतिम पंक्ति सुनिएगा, हर जुलूस में जयकारा बुलवाना पड़ता है। हर जुलूस में जयकारा बुलवाना पड़ता है। इस बस्ती में ऊंचाई मिलती तो है लेकिन खुद अपनी ही नजरों में गिर जाना पड़ता है। हर जुलूस में जयकारा बुलवाना पड़ता है। इस बस्ती में ऊंचाई मिलती तो है लेकिन खुद अपनी ही नजरों में गिर जाना पड़ता है। काकवंश की प्रशस्तियों को गाना पड़ता है। तो इसके बाद क्या होता है? अब इस उम्र में इन परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप से कहता हूँ, अपने माध्यम से आपसे कहता हूँ, इन दिनों बहुत अवसादग्रस्त रहता हूँ। वाह! इन दिनों बहुत अवसादग्रस्त रहता हूँ। सोचा करता हूँ आखिर कहाँ गलत हूँ। वाह! शायद मैं गलत पते पर आया खत हूँ। सोचा करता हूँ आखिर कहाँ गलत हूँ, शायद मैं गलत पते पे आया खत हूँ। जग चाह रहा दक्षता गणित में यारो, मैं इंद्रधनुष रचने में पारंगत हूँ। इन दिनों बहुत अवसादग्रस्त रहता हूँ। सोचा करता हूँ आखिर कहाँ गलत हूँ, शायद मैं गलत पते पे आया खत हूँ। जग चाह रहा दक्षता गणित में यारो, मैं इंद्रधनुष रचने में पारंगत हूँ। अब पंक्ति सुनिएगा, बेशर्त लुटाता रहा सदा जो खुद को। आज सवेरे विनीत से यही सब चर्चाएं हो रही थी। बेशर्त लुटाता रहा सदा जो खुद को, बाजार भाव में कैसे ढल सकता है। 2-4 बार उबटन कर लेने से क्या सांवली त्वचा का रंग बदल सकता है। बेशर्त लुटाता रहा सदा जो खुद को, बाजार भाव में कैसे ढल सकता है। 2-4 बार उबटन कर लेने से क्या सांवली त्वचा का रंग बदल सकता है। तन्हाई में भी चैन कहाँ मिलता है, भीड़ में किंतु अत्यधिक त्रस्त रहता हूँ। और पहले भी बहुत व्यवस्थित कभी नहीं था, पर अब तो बेहद अस्त व्यस्त रहता है। इन दिनों बहुत अच्छा। विराम की तरफ चलते हुए 2-4 शेर सुन लीजिए। मैंने कहा लेखनी होगी तुम्हारे वास्ते, चंद आंसू चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। और सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। वाह! और अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते।
अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते, और आवाज तल्ख है तीखी है तो है, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। आवाज तल्ख है तीखी है तो है, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। और युवा पीढ़ी से कह रहा हूं, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख, श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। सर्वांत में मैं 3 टिप्पणियों जैसी कविताएं सुनाता हूं, 3 पंक्तियों की। एक प्रयोग किया है मैंने, मेरा बच्चा अभी यहाँ बैठा है, राघव, प्यारा सा छात्र जिसमें बड़ी क्षमता है, वो कह रहा था इसको त्रिपदी कहें। कोई मेरा एक और बच्चा है उत्कर्ष, वो इसे इकाई कहता है। आप कुछ भी समझें, 3 पंक्तियों में एक बात को कहने की चेष्टा। ऐसी कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। पहले एक दृश्य करते, गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं, किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते। गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। और आजकल मैं जब विनीत को देखता हूँ, यहाँ आकर के तमाम युवा पीढ़ी के लोगों से मिलकर के चित्त जैसे प्रसन्न हो गया। सब लोग छोटे छोटे दिए जल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, चाहे जितना विज्ञान प्रगति कर ले, लेकिन बहुत तेजी से जलते हुए बल्ब में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो दूसरे बल्ब को जला सके। लेकिन एक छोटे से जलते हुए दिए में सामर्थ्य है कि उससे हजारों दिए जलते, और जब ये दिए जलते हैं तो दीपावली का पूरा वैभव सामने आता है। मैंने एक बात कहा, एक बात अपने मित्रों से कही कि रातें उजालने का हुनर तुम संभालना, अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना, और इस घर के लिए हमने किया जो भी कर सके। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना, इस घर के लिए हमने किया जो भी कर सके। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन इस बिखराव में भी मैं अभी जिले नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। और अंतिम 3 टिप्पणियां 3 युवतियों ने 3 महिलाओं के बारे में जो मेरी जिंदगी में आई। तो आप डर रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है बूढ़ा आदमी। सबकी जिंदगी में आती है भैया। पहली बार जब मैं लड़की का पिता बना तो एक कविता लिखी, ये 3 पंक्तियों की। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। दूसरी महिला, बड़ा हुआ मैं, मेरा बच्चा बड़ा हुआ, और एक दिन उसने एक युवती को साथ लेकर के घर में प्रवेश किया। शब्द सुनिएगा, द्युतिमती का मतलब होता है झिलमिलाती हुई। वर्तिका बत्ती दीप शिखा। अब पंक्ति सुनिए, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, और पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम तीसरी और अंतिम आज की मेरे इस वक्तव्य की, ये जो महिला है मेरे जीवन में तो आ चुकी है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिनके जीवन में ना आई हो, आ जाए, आएगी,
जरूर आएगी। पंक्ति सुनिए। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है, मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है, मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात समाप्त हो गई, अब आप ताली बजा दीजिए। हमें इस बात का एहसास कराती है ताकत भी, ये उर्मिला का नेतृत्व है। हवा का रुख बदल देने की हिम्मत भी है, ताकत भी। निभाते हैं अगर कोई भी वादा कर लिया हमने, और सफर अपना किसी तूफान के डर से नहीं रुकता। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया। श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव। देश के किसी भी मंच पर ऐसा नहीं हुआ होगा जहां अंबर जी ने संचालन किया हो और कोई सस्ती कविता मंच पर हुई हो। इसके लिए मैं इनके लिए विशेष ताली की आप लोगों से आग्रह करूंगी। अपने आप में हर तरह से, चरित्र के मामले में भी, कविताओं के मामले में भी, और मैं तो उनके घर भी कई बार गई हूँ। और आपके जो भाभी जी हैं वो भी सफाई स्वच्छता में घर की किस किस बात की तारीफ करूं। मैं आपकी मम्मी से भी मिली हूँ जो मेरी माँ तुल्य थी, बहुत अच्छी महिला। शायद उन्हीं के संस्कार अंबर जी को मिले हैं जिस कारण आज हम लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं हर मंच पर। तो मैं तो जब सुन लेती हूँ कि अंबर जी इसका संचालन करेंगे मंच पर, तो मेरे को एक विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मंच अच्छा चलेगा। क्यों भी नहीं, सही कह रहे हैं। बहुत देखिएगा, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हो चुकी हैं। अब मैं आई हूँ तो मेरी भी औपचारिकता आवश्यक है। देखिए, एक गीत से हम एक शब्द दे सकते हैं कि हमने ये संघर्ष करते करते मर गए। उस शब्द को मैंने इस अच्छे साहित्य प्रेमी मिलन के लिए, यानी कि प्रयास करते हैं हम बहुत छोटी सी खुशी के लिए क्या क्या करते हैं। देखिएगा कि जिंदगी से घड़ी भर मिलन के लिए जाने किस किस तरह रोज मरते हैं हम। वाह वाह। जिंदगी से घड़ी भर मिलन के लिए जाने किस किस तरह रोज मरते हैं हम। इतनी जालिम हवाएं घड़ी द्वार पर खिड़कियां खोलने से भी डरते हैं। वाह वाह वाह। इतनी जालिम हवाएं खड़ी द्वार पर खिड़कियां खोलने से भी डरते हैं हम। देखिए, पहले पद पर ध्यान चाहूंगी कि घोर पाखंड की झांझ करताल पर, वाह, घोर पाखंड की झांझ करताल पर मंदिरों में थिरकती हैं अब भक्तियां। क्या बात है, क्या बात है। वाह। पूजा का नया देखिएगा कि घोर पाखंड की झांझ करताल पर मंदिरों में थिरकती हैं अब भक्तियां, किंतु जो भक्ति की लौ पे अर्पित हुए उन पतंगों की उठती रही अर्थियां। वाह 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 वाह। किंतु जो भक्ति की लौ पे अर्पित हुए उन पतंगों की उठती रही अर्थियां। फिर भी आदर्श आंगन में एक दीप बन, फिर भी आदर्श आंगन में एक दीप बन, घर की तुलसी तले रोज जलते हैं हम। वाह 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 वाह। जिंदगी से घड़ी भर मिलन के लिए जाने किस किस तरह रोज मरते हैं हम। देखिएगा, दूसरा